प्यार, नाजायज संबंध और खौफनाक कत्ल की एक दर्द भरी कहानी। एक रात ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसको सुनने के बाद सबकी रूह तक कांप गई। जिसने सुना वह हैरान हो गया। इंटीरियर डिजाइनर जिससे प्यार करता था वह और 3 लोगों से प्यार करती थी और उनके साथ भी नाजायज संबंध बनाती थी। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम थाना अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन की KWD 60 की ये घटना है। वहीं पर एक 35 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार रहते थे। तरुण पवार के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तरुण पवार जिसे दिलो जान से प्यार करते थे, उसने ऐसी साजिश रची जिसको सुन के सभी की रूह कांप जाएगी। 35 वर्षीय तरुण पवार एक बहुत ही बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर थे। धीरे धीरे समय गुजरा और उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी बीवी उसको छोड़ करके चली जाती है। वह काफी समय से अपनी लाइफ में अकेलापन को महसूस कर रहा था। तभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, वह उसकी जिंदगी में आती है। अंजलि जो होती है वह अपने पति से झगड़ा करके पति से दूर रहती थी, यानी वह भी शादीशुदा थी। दोनों की स्थितियां समान थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए और एक दिन तरुण अंजलि को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। अंजलि आती है, दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। इसी बीच तरुण अंजलि के हाथ को पकड़ता है। अंजलि मना नहीं करती। फिर क्या था, तरुण पवार अंजलि को बाहों में भरकर प्यार करने लगता है। वही दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। फिर क्या था, एक बार यह सिलसिला चला तो चलता रहा। तरुण जिस अंजलि से इतना प्यार कर रहा था, उसको उसकी सच्चाई पता ही नहीं थी। यहीं से इस कहानी में नया मोड़ आता है जो इस खतरनाक वारदात को अंजाम देता है। दरअसल अंजलि काफी खूबसूरत और जवान थी। जब वो अपने पति से अलग रहने लगी तो उसका एक जीजा था जिसका नाम था अक्षय। अक्षय मन ही मन अंजलि को चाहता था। वह अंजलि से हंसी मजाक किया करता था और वह एक दिन अंजलि को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंजलि मुस्कुरा करके चली गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अक्षय और अंजलि आपस में मिलने लगे और उनमें भी शारीरिक संबंध बन गया। लेकिन अंजलि का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम पवन था। पवन बॉडी बिल्डर था। अंजलि के संबंध और भी कई लड़कों से थे और अंजलि उनसे बात करती थी। समय बीता तो अंजलि के जीजा अक्षय ने अंजलि को उसके नाम पे एक फ्लैट खरीद कर दिया। लेकिन जब अक्षय को तरुण पवार और अंजलि के संबंध में जानकारी हुई तो वह आग बबूला हो गया। अंजलि ने तरुण का जो नाम था उसके मोबाइल में किसी लड़की के नाम पर सेव कर रखा था, जिसको लेकर के अक्षय भड़क गया और इधर रहस्यमय तरीके से 16 अगस्त को तरुण पवार अचानक से लापता हो जाता है। उसके परिजन गुमशुदा की रिपोर्ट नंदग्राम पुलिस थाने को लिखाते हैं। किसी को पता नहीं था कि आखिरकार तरुण कहाँ गया। सभी को ऐसा लगा कि तरुण का अपहरण हो गया है, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उनके परिजनों ने बताया कि वह मोरटा एक जगह है, वहां पर किसी काम से गया था। अब पुलिस जांच में जुट जाती है।
वह वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उन्हें 3 लोग बाइक पर बोरे में कुछ लिए संदिग्ध अवस्था में दिखते हैं। पुलिस को शक होता है। पुलिस जब दबिश देती है इनकी पहचान करके और इनको गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो जो मामला सामने आता है उनको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। डीसीपी राजेश कुमार का कहना है अक्षय जो उसका जीजा था उसको अंजलि और तरुण पवार की नजदीकियां पसंद नहीं थी। उसे डर था कि कहीं अंजलि और तरुण एक हो गए तो मेरा जो फ्लैट है तरुण का हो जाएगा। और अंजलि भी अब कम मिलने लगी थी और कम बात करने लगी थी। इससे नाराज होकर के वह उसका दूसरा जो प्रेमी होता है पवन उसके साथ एक प्लान बनाता है, तरुण को पीटने का, डराने का और धमकाने का प्लान, जिससे वो कभी अंजलि से ना मिल सके ना ही उससे बात करे। आखिरकार पवन जो उसका प्रेमी था वह तरुण को फोन करता है और मुरटा में मनोज से घर बुलाता है। वह कहता है कुछ इंटीरियर डिजाइनर का काम है, देख लो आके। प्लान के मुताबिक वहां पर पहले से ही अक्षय, अंजलि और पवन के दोस्त वंश, दीपांशु, जीते, अंकुर और अंकित मौजूद थे। सभी ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर नकाब डाल रखा था। पवन ने पुलिस को बताया कि हम केवल उसे डराना, धमकाना और मारना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। मैंने जैसे ही तरुण को पीटना शुरू किया गमछा मेरे चेहरे से हट गया और तरुण ने मुझे पहचान लिया। वह पुलिस में शिकायत की बात करने लगा। इस पर वह लोग डर गए। उन्हें लगा कि अब जेल जाना होगा। इस पर उन लोगों ने तय किया कि इसकी हत्या कर दी जाए। पवन, अक्षय और दीपांशु तीनों ने मिलकर उसकी इतनी पिटाई की और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। तरुण की मौत हो गई। उसमें दीपांशु ने तरुण के सिर पे डंडा भी मारा था। अंजलि वहीं पर खड़ी होकर के यह सब अपनी आंखों से देखती रही। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद वह लोग तरुण की लाश को कार से लेकर के बुलंदशहर के खरकाली गांव पहुंचे। वहां ट्यूबवेल से फावड़ा लेकर के आए, इससे लाश के टुकड़े किए गए। पहले एक एक करके दोनों हाथ काटे गए और उसके बाद पैर काटे गए और उसके बाद गर्दन को फावड़े से काट रहे थे। और गर्दन जब फावड़े से नहीं कटी, इस पे दीपांशु को भेज करके ट्यूबवेल से दराती मंगाई जाती है और दराती से गर्दन को काटकर धड़ से अलग किया जाता है। कुल मिलाकर के लाश के 6 टुकड़े बड़ी निर्दयता के साथ इन लोगों ने किए। उसके बाद सीमेंट के बोरे में एक एक टुकड़े को भर करके बीबी नगर और आसपास के नहरों में 3 जगहों पर 2-2 टुकड़े फेंक दिया गया। इतनी क्रूरता से इस वारदात को अंजाम दिया गया कि पूरे शहर के अंदर खलबली मच गई। पुलिस ने इनमें से औरंगाबाद से बायां पैर बरामद किया। बाकी हिस्सों की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। गिरफ्तारी जो हो चुकी है पवन की, वंश की और अंजलि की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अभी तक अक्षय, मनोज, दीपांशु, जीते, अंकुर, अंकित सभी फरार हैं। पुलिस जो है फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस क्रूरता भरी हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज देना है, जिससे आप अपनों की और अपनी सुरक्षा कर सकें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।